मेरा राजू किधर है? ये बताइए कि यह क्या ये हड़बड़ी गड़बड़ी क्यों लगा रखी है? देखिए, आपको आपके फर्स्ट सिटीजनशिप की कसम, टेल मी दैट। जो आ गया काका। काका, दरअसल राजेश भाई जो हैं वो कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? यूएस के कॉन्कॉल्स चल रहे थे। इस हफ्ते कियारा ने इन्वेस्टर्स के साथ धड़ाधड़ मीटिंग्स फाइनलाइज की। बहुत ही डायनामिक है कियारा। डायनामिक नहीं, वाट लगा रही हमारी। पिछले कुछ हफ्तों से इतना काम किया ना, पूरे करियर में नहीं किया है। हाँ तो समय भी तो ऐसा आ गया ना राज, सबको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या गहरी लाइन कही है आपने, वाह वाह वाह। सोशल मीडिया पे आज मेरा ये स्टेटस होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। रॉयल्टी दे देना अंकल। दूंगा। अरे तुम्हें कैसे पता कि कचरा लाया है? क्योंकि तुम आज इतनी सुबह उठे हो, लेकिन ये मेरा टाइम है और मेरा इलाका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्ञानेश्वर जी नहीं आए? मामा जी गाँव गए हैं, कुछ दिन में ही आऊंगा। राजकुमार नाम याद रखना दीदी। बहुत ही बढ़िया नाम है आपका, राजकुमार। और थैंक यू दीदी, ये गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखने के वास्ते। थैंक यू तुम्हें भी मुझे दीदी बुलाने के लिए, वरना तुम्हारे मामा तो मुझे आंटी करके बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाहर ही रखा है। हाथ है, हैंगर नहीं है। अगर इस वजह से मेरी आई टूट गई ना, वो कितना बड़ा उपचार हो जाएगा। अरे ज्योति, मेरा हाथ है, हैंगर नहीं है। तेरी वजह से अगर मेरी फ्लाइट छूट गई ना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता है तुझे? जल्दी करना भावरी, 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट। भाई छूट गई ना तो क्या अर्शद, कितना शाउटिंग करते हो आप? अरे अपने पड़ोसी राजेश भैया से सीखिए कुछ, इतना मीठा बोलते हैं वो वंदना भाभी से। हमारी फ्लाइट छूट गई ना तो सारा मीठा खट्टा हो जाएगा। साहब, ये कागज के बैग में कचरा नहीं रखने का। मैं कागज के बैग में भरूं कि प्लास्टिक के बैग में भरूं, सारे को क्या फर्क पड़ता है? साहब, फर्क ये पड़ता है कि ये कचरा मुझे जमीन से उठाना पड़ेगा। देखो ना, थैली के सब फट गई है, अब 5 मिनट उसमें चला जाएगा। ओ 5 मिनट? अरे तो टाइम बहुत कीमती है नहीं? और है कौन तू? नाम क्या है तेरा? जी, राजकुमार। अरे वाह, राजकुमार। क्या साहब, क्या हम लोग राजकुमार नाम नहीं दे सकते क्या? अरे बाप रे, ये चल काम करना थे। मेरा वॉलेट। ज्योति, ये थोड़ा हमारे को लिफ्ट कहाँ रुक गए? कभी जरूरत होती है ना तभी ये लिफ्ट लेट आती है। अभी क्या करूं? मेरी वेब चेकिंग तो हो गया है। हाँ, वेब चेकिंग तो हो गया है। मैं ये करूं? क्या क्या बोल रहे हो साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरा डब्बा, नीला डब्बा। साहब, हरा डब्बा गीले कचरे के लिए और नीला डब्बा सूखे कचरे के लिए। तोता। सब बेचारा घूंगड़, ढक्कन है तू, ढक्कन। मैं कब से बोल रहा हूँ कि ढक्कन खोल, ढक्कन खोल, मारे को थूकना है। चल बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ। ये तो हमारी फ्लाइट। निकल जल्दी, निकल, चल चल चल।
साहब पहिया अटक गया है। भैया अटक गया, अभी मैं क्या करूंगा? हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो। साहब एक काम कीजिए ना, आप अंदर आइए, 4 लोग रह सकते हैं, इतनी जगह है। मैं हर्षद अग्रवाल, ये तेरे कचरे के पेटी के साथ अंदर आऊं मैं? झालर हो गया क्या तू? साहब पहिया सच में बुरी तरह फंस गया है। चल एक काम कर, अभी बाहर नहीं आ रहा ना तो अंदर ले चल। आ जाता हूँ मैं, चल हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ साहब। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास। चल चल चल। बन गया। अरे इधर आना, इधर आ। एक बात बता मेरे को, ये कचरा इस लिफ्ट में क्यों लेके जा रहा तू? सर्विस लिफ्ट को क्या हो गया? वो तो 1 महीने से खराब है साहब। मामा जी ने जोशीपुरा साहब को कितनी बार बोला। जोशीपुरा, भैंस कितनी आ रही है इधर? ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? क्या हो गया? लिफ्ट क्यों रुक गई? अरे चल, मेरे को लेट हो रहा है। लगता है लिफ्ट अटक गई है, अब मेरा टाइम खोटी होगा। तेरा टाइम खोटी हो रहा है, इधर मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, उसके कौन है? चला। हेलो, कोई है? अरे हम लोग इधर अटक गए। अरे तू देख के रहे, पकड़ ला। अंटो ए जय काय झालं? लिफ्ट अटक गई है। चालू करो, लिफ्ट को चालू करो, हम लोग फंस गए। डैडी ओ राजेश भाई, जोशीपुरा जल्दी आइए, लिफ्ट अटक गई है। पापा नहीं अंदर? पता नहीं। क्या प्रदीप, कौन है अंदर? कोई फंसा है क्या? कौन है अंदर? ओ राजेश भाई, मैं अर्षद। अरे हर्षद भाई, अरे मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ। अरे राजेश भाई कुछ करो, लिफ्ट चालू करो, हमारी फ्लाइट है, फंस जाऊंगा मैं इधर, कचरे के साथ फंसा हुआ हूँ मैं। लिफ्ट में कचरा किसने डाला? कचरे वाला। वो भी फंसा अंदर? क्या हर्षद भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ। अरे जल्दी करो राजेश भाई। बंधु, दक्कू भाई को फोन करो, सर्विस सेंटर को फोन करके तो मैकेनिक को जल्दी भेजने को बोला। हाँ, ओके। आप कर रहे हैं, डोंट वरी हर्षद भाई। समझ गए तिवारी? माली को बोलो हर 15 मिनट में गुलाब के पौधे पे पानी डाले। ओके, हर 15 मिनट तक गुलाब के पौधे पानी डालना। एक भी पौधा सूखा तो समझ लो साफ चमारी दो। साक्षात सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी का फोन। तिवारी जल्दी आओ। ये देखो तिवारी, इसे कहते हैं शुभ दिन, इसे कहते हैं दिवाली, इसे कहते हैं दशहरा। साक्षात सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी का फोन। मेरा तो जीवन धन्य हो गया तिवारी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हेलो बन्ना भाभी, सर्वप्रथम तो हृदय से धन्यवाद जो आपने मेरी इस प्रभात को सुप्रभात बना दिया। आपने साक्षात मुझे फोन किया। हर्षद भाई टेंशन मत लीजिए। दक्कू भाई इमरजेंसी है, हर्षद भाई लिफ्ट में फंस गए हैं, आप जल्दी मैकेनिक को बुलाइए। ओ अच्छा, इसलिए आपने मुझे फोन किया। कोई बात नहीं वरना भाभी, आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ। ओके दक्कू भाई, ओके। थैंक यू वरना भाभी, जो इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे याद किया। अरे काट दिया? जरूर राजेश वागले ने बोला होगा। ओके क्या ओके? तिवारी फटाफट लिफ्ट के मैकेनिक को फोन करो। सुबह के मनोरंजन की व्यवस्था हो गई है। तुम्हारा वो माउथ फ्रेशनर चबाऊ छालर है ना, वो लिफ्ट में अटक गया है, जल्दी जाओ। क्या हुआ? अरे मैं गिर गया राजेश भाई, फ्लाइट भी चली गई। स्लाइड जाती है? पता नहीं। आपको आता है लिफ्ट रिपेयर करना? नहीं आता। तो डालो ऑफिस से, सब अंदर लगाओ। हर्षद भाई 1 मिनट कर रहे हैं। भाई सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभी क्या, मेरी मीटिंग भी गई, फ्लाइट भी गया। लग गया। अरे इधर से नहीं निकला तो मैं भी जाऊंगा। अरे लग गया क्या हुआ वरना भाभी, क्या हुआ? यहाँ पे मैं हूँ। वंदना भाभी ने आपको फोन किया था ना, तो आपको पता है ना क्या हुआ है? मैकेनिक को फोन किया आपने? किया राजेश भाई, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। राजेश भैया, दक्षिश भैया, देखे ना हर्षद कुछ बोल नहीं रहे। गुनगुन कहीं तेरे पापा बेहोश तो नहीं हो गए ना? मम्मी, पापा ठीक तो होंगे ना? गुनगुन टेंशन हाँ, की आवाज आ रही है अंदर से। हर्षद की आवाज है ये।
टेंशन नहीं लेगा साहब, थोड़ी देर में आपकी नाक को बदबू की आदत हो जाएगी। देखिए ना, आपको बदबू आ रही है, मुझको नहीं आ रही। तेरा लोग गला घोट के मार डालूंगा मैं तुझे। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देख तेरा क्या हाल करता हूँ मैं तुझे। और राजेश भाई निकालो यहाँ से, क्या कर रहे हो आप यार? क्या कर रहे हैं आप? मैंने पिछली मीटिंग में कहा था आपसे कि इस लिफ्ट का कुछ कीजिए। कुछ महीनों पहले पापा फंस गए थे, अब हर्षद भाई फंसे, कल को हमारा कोई बच्चा फंस गया अंदर तो। राजेश भाई, लिफ्ट थोड़ी देर में खुल जाएगी। ऐसा लगता है लिफ्ट लंबी रुकेगी। आप कुछ खाएंगे साहब? चना? च्युइंगम? वो क्या है ना साहब, भूख का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लग सकती है, इसलिए मैं दोनों साथ में रखता हूँ। चने से क्या है ना, भूख मिटती है, और च्युइंगम से ऐसा लगता है कि बहुत खा रहे हैं। पानी पियेंगे साहब? मेरे पास पानी भी है, घर का पानी साहब। हो गया हो गया चालू हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ठीक तो हो ना? आपकी आवाज को क्या हो गया? मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मीटिंग मिस हो गई। कितने का नुकसान हो गया पता है आपको? लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शांत शांत, पानी पानी पानी। एक मिनट, लिफ्ट बंद हो गई है, इसमें कचरा या कचरे वाले का क्या दोष है बताइए? सही बात है राजेश भाई, कचरे वाले का कोई दोष नहीं है, दोषी तो ये जोशी है। मैंने क्या किया? तूने ये कचरे वाले को ये लिफ्ट यूज करने की परमिशन कैसे दी? अगर ये कचरा वाला ये लिफ्ट यूज करेगा ना तो मैं जनरल बॉडी, मैं स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाऊंगा और ये जोशीपुरा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करूंगा और मैं मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा। पर कुछ नहीं, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा बस। हर्षद भाई जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये कचरे वाला अगर लिफ्ट से नहीं जाएगा तो किससे लेकर जाएगा वो कचरा नीचे? जैसे पहले जाता था वैसे जाएगा। लिफ्ट जब इन्वेंट नहीं हुई थी तो कैसे जाता था वैसे जाएगा ना ये झालर। वो टाइम निकल गया साहब, अब कोई अपने सर पर मेला लेके नहीं जाता। अरे तो सीढ़ी से लेकर क्यों नहीं जाता है? अरे इतने भारी भारी 2 ड्रम लेकर मैं सीढ़ी से कैसे जाऊंगा? वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये लिफ्ट यूज नहीं करेगा बस। काम डाउन, एकदम शांत रहिए। हर्षद भाई आप ठीक से ना सोच नहीं रहे। नहीं, हर्षद ठीक सोच रहे हैं, कचरा लिफ्ट से नहीं जाएगा। और मैं सीढ़ी से लेकर नहीं जाऊंगा। वो झालर खेल सप्पी खेल कागरी ना, निच्चड़ जानवर, दुष्ट पापी नराधम, तेरी गाली नहीं देने का साहब। वंदना दीदी समझाई ना इनको, हाथ बेचा है, इज्जत नहीं। तेरी तुम एक मिनट, हर्षद भाई गलत है। काम डाउन, अभी फैसला करते, वोटिंग करते यहाँ पर। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जो भी कचरा लिफ्ट से ले जाने के खिलाफ हो वो अपने हाथ उठाए। चलो चलो उठो। क्या दक्कू भाई? नहीं, वो खोजली मतलब सोच रहा हूँ। बाप रे, काफी लोग खिलाफ है। देखो राजेश भाई, तो आप लोग मेरे भी सुनो, अपने कचरे का बंदोबस्त खुद करो। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, हड़ताल पे जाऊंगा। अरे एक मिनट, राजकुमार क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हारे मामा जी से हम कितना प्यार करते हैं, वो दिवाली में बोनस मिलता है, फिर हर किसी त्योहार में हम बख्शीश देते हैं। ऐसा अगर तुम हड़ताल पे जाओगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना बेटा? ठीक है, हड़ताल पर नहीं जाऊंगा। हाँ, पर हर्षद भाई ने गाली दी है, इनको बोलो माफी मांगने को। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं हर्षद अग्रवाल
ये 2 पैसे के कचरे वाले से एक मैं माफी मांगूंगा। हट! तो ठीक है, संभालो अपने कचरे को। ये 2 पैसे का कचरे वाला जा रहा है। अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, ये अपना कचरे का डब्बा तो लेके जाओ। आप लोगों का कचरा है, मेरा नहीं। मैंने राजकुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने भी। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ गया है। उसने कहा कि जब तक हर्षद भाई माफी नहीं मांगेंगे उससे, वो काम पर नहीं आएगा और ना ही किसी दूसरे को आने देगा, रिप्लेसमेंट, क्योंकि यूनियन का मामला है। तो एक ही तरीका है, हर्षद भाई आप प्लीज माफी मांगिए। एग्जैक्टली, से सॉरी टू हिम। चुप रहे। झालर, राजेश भाई, एक मामूली से कचरे वाले के सामने आप मुझे झुकने के लिए बोल रहे? जूता पैरों में अच्छा लगता है, सर पे नहीं। मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे? अपना कचरा खुद फेंकेंगे? हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओह माय गॉड, वरना भाभी, लाइए, मुझे दीजिए, आप ये उठाइए। डैडी, यहाँ पे तो सब लिफ्ट से कचरा लेके आ रहे हैं, तो फिर राजकुमार भैया को क्यों मना किया? नहीं सर, मैं थैंक यू। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। सोसाइटी वाले तो मान ही नहीं रहे और वो राजकुमार अड़ बैठा है कि जब तक हर्षद भाई उससे माफी नहीं मांगेंगे वो काम पर नहीं आएगा। बोलो क्या कर सकते हैं? एक तरीका है राज। क्या? राजकुमार भैया, वेलकम। थैंक यू। राजकुमार, तुम्हारी इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई है। वेलकम बैक। साहब, मुझे एक बात मालूम है, जो ज्योतिबा फुले महाराज बोले थे कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो खुद को बड़ा समझे। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों को छोटा ना समझे। अभी वंदना दीदी मेरे को बोली कि मैं इनको दीदी बोलता हूं, तो दीदी का मान तो रखना पड़ेगा ना। अभी ये मेरे को प्यार से बोली कि काम पे आजा भाई, तो अभी आप ही बताओ मैं इनको ना कैसे करता। अभी हर्षद भाई मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, मैं काम करूंगा। और सुनो, अगर सर्विस लिफ्ट खराब हो गई या बंद पड़ गई तो तुम ये वाली लिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ दक्कू भाई? हाँ। यस। राजेश भाई, आप लोगों को इसे सर पे बिठाना है ना तो बिठाइए, लेकिन अगर ये लिफ्ट यूज करेगा ना, मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। मैं सीढ़ियों से आऊंगा जाऊंगा, लेकिन लिफ्ट यूज नहीं करूंगा। अरे क्या बात है हर्षद भाई, फिटनेस के लिए तो सही है, ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी।
हर्षद, अरे उठ गया मैं। सॉरी, आप सीढ़ियों के पास बेहोश हो गए थे। तू क्या कर रहा है इधर? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अभी मेरे घर के अंदर आ गया? चल निकल, अब भी क्या भी निकल। ये भगवान प्लीज इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे जिसने आपकी जान बचाई उसी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं आप। क्या क्या बोल रहे हो राजेश भाई? और नहीं तो क्या, लिफ्ट के पास बेहोश पड़े थे आप। राजकुमार अगर उठाकर नहीं लाता ना तो पता नहीं कितनी देर तक वहीं पे पड़े रहते। सबसे पहले तो आप माफी मांगिए राजकुमार से, सॉरी टू हिम। मैं सॉरी बोलूं? और नहीं तो क्या, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा इसे। जिसको आपने गाली दी ना उसी ने आपकी जान बचाई। हाँ तो दी ना गाली राजेश भाई, लेकिन क्यों दी? हमारी फ्लाइट मिस हो गई, मीटिंग कैंसिल हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया राजेश भाई, लाखों रुपए का। तो गुस्सा तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और उसी गुस्से में मैंने उसको बोल दिया, ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन इसने भी क्या किया? कुछ कम किया क्या? मैंने टेंशन दिखाया तो सामने इसने भी टेंशन दिखाया। मेरे साथ झगड़ा हो गया तो पूरी सोसाइटी का काम बंद कर दिया। तो ये सब बराबर हो गया ना। अब मैं इसको सॉरी तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं सॉरी। हर्षद, अच्छा भाई, मैं बोलूंगा थैंक यू। थैंक यू बोलता हूं वो हर चीज के लिए जो तू हमारे लिए करता है। थैंक यू बोलता हूं कि तूने आज हम सबको एक बहुत बड़ी बात समझाई कि हर काम करने वाला आदमी इंपॉर्टेंट होता है। यस, तेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा। इसलिए आज सॉरी नहीं बल्कि थैंक यू बोलूंगा। बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू कि तू मुझे यहाँ पे उठा के लेके आया। सॉरी तो मैं बोलता हूँ साहब, मैं भी अपने टेंशन में आपकी बातों को बुरा मान गया और आप सबको परेशान किया, इसीलिए सॉरी। ये हुई ना बात। पूरी दुनिया में अगर हर कोई एक दूसरे को थैंक यू या फिर गलती होने पर सॉरी कहे ना तो लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। बाय द वे राजकुमार, कचरे वाले हम लोग हैं क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं। तुम सफाई वाले हो, तुम सफाई करते हो। दादी, ये वेफर बहुत यम्मी है, वेरी वेरी टेस्टी। तो एकदम खत्म हो गया। ला ये हाँ थैंक यू। ये तुम लोग मुझे दादी, इसमें तो रेड मार्क है। हाँ हैं? रेड मार्क है, रेड मार्क। हाँ तो रेड मार्क मतलब? दादी रेड मार्क मतलब नॉनवेज। ये वेफर नॉनवेज है। कहाँ लीकेज है? दक्कू अंकल को जब तक वीडियो करके नहीं भेजेंगे ना तब तक रिपेयरिंग ही नहीं कर पाएंगे। ये देखो लीकेज, देखो दक्कू अंकल। बाप रे दादी, बाप रे, इसमें तो ओह माय गॉड, बाप रे। क्या हुआ? क्यों बाप रे कर रहा है? आगे तो बोल। अरे इसमें झींगना है, वो झींगना वाले वेफर होते हैं ना, झींगना। झींगना? ये क्या होता है? प्रॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? झींगना। झींगना नहीं बेटा, झींगा। झींगा दादी मम्मी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए प्लीज। नहीं पता चलना चाहिए। नहीं पता चलना चाहिए। दादी डैडी को नहीं पता चलना चाहिए हमने झींगना वाले वेफर खाए। नहीं बताऊंगी, लेकिन कितना टेस्टी था ना। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो सुनी थी, लेकिन चोर चोर दादा दादी पोता, ये वागले फैमिली कहावतों को रीराइट कर रही है अब, है ना? गलती हो गई बेटा, ऐसे
गलती से खा लिया ना। आई नो माँ कि गलती हो गई, लेकिन फिर उस गलती को छुपाने की जरूरत क्या है? इस नालायक को तो मौका ही चाहिए कि ये गलतियां करे और छुपाए। कल को ये लड़का कोई बड़ी गलती करके आएगा और बोलेगा कि मम्मी डैडी को पता नहीं चलना चाहिए, उनसे ये बात छुपा के रखते हैं तो। मम्मा गलती तो मुझसे हुई है बहुत बड़ी। क्या गलती क्या हुई सखी? वो मैंने वो वेफर खाने वाला वीडियो भी गलती से दक्कू अंकल को फॉरवर्ड कर दिया। क्या? रुक जाइए, सांस लीजिए और सबसे पहले ना मैसेजेस चेक कीजिए। कब से टिंग 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 किए जा रहा है और राजेश भाई कर रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूंगा इशू क्या है हमारे घर में जो लीकेज है ना, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट होने की वजह से। हमारा कोई दोष नहीं है उसमें। पता है आपकी सखी ने वीडियो भेजा है मुझे, आपकी सीलिंग में जो पपड़ी जमी है ना उसका। लेकिन राजेश भाई, अटैक आ जाएगा एक दिन। राजेश भाई क्या लेकिन है हा? हर बात में क्या लेकिन होता है आपका? सीलिंग पे आपको क्या लगता है कि हमने ऐसे बाल्टी से या फिर होस पाइप से ऐसे पानी छिड़क कर सीलिंग गीला किया है? हाँ, इसीलिए वो वहां पपड़ी जम गई है। हो सकता है ऊपर मकड़ी के जाले जम गए हो, जिनको हटाने के लिए आपने होस पाइप से वाटर स्प्रे किया हो। तिवारी जी, आपके पास मानसिक चिकित्सालय का नंबर है? सर है नहीं, लेकिन मैं ढूंढ के दे सकता हूँ आपको। प्लीज। क्या ढूंढ के दे सकता हूँ? सर वो मानसिक चिकित्सालय का नंबर। राजेश भाई, आपको लगता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ? पहली बार आपने एक ही बार में पहचान लिया अपने आप को। वेरी गुड, थैंक यू कह रहे। अरे मकड़ी का जाला हटाने के लिए कोई अपने घर में ऐसे पानी छिड़केगा? नीचे वो कारपेट होता है, फर्नीचर होता है, वो खराब नहीं होगा? मुझे क्या पता, हो सकता है आपने वो कारपेट हटा के उसके बाद पानी स्प्रे किया हो। मानसिक चिकित्सालय का नंबर तुरंत ढूंढिए और मुझे एसएमएस कीजिए, क्योंकि मुझे इस आदमी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जा रहा हूँ। राजेश भाई, मैं आपको बता दूं। सर गए सर। पता है दादी, इसमें तो रेड मार्क है। रेड मार्क मींस नॉनवेज। ये वेफर्स नॉनवेज है। ओह माय गॉड, आदरणीय वंदना भाभी से बच के ये दादा दादी और पोता क्या गुल खिला रहे, ये बात सबको पता चलनी चाहिए। पर राजेश पागले को ये बात पता चलेगी ना तो फिर नहीं अंकल, प्लीज डैडी को वो वीडियो मत भेजिए। मैंने ना वो गलती से वीडियो भेज दिया। नो सके बेटा, मुझे अपना धर्म निभाने दो। वंदना भाभी को ये बात पता चलेगी ना तब देखना। मम्मा को पता है। अच्छा, तो फिर राजेश भाई को ये बात पता चलनी चाहिए। दुनिया भर में ज्ञान बांटते फिरते हैं और खुद के घर में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं। एक मिनट, आपको वीडियो भेजना है तो जरूर भेज दीजिए, लेकिन ना अभी मुझे मेरे फोन गैलरी में ना आपका वीडियो मिला, तो जरा वो भी देख लीजिए, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी। और वो हर्षद अग्रवाल, वो स्टॉक ब्रोकर कोबरा, एक नंबर का दम्बी इंसान है, दम्बी, लालची कहीं का, कंजूस, मक्खी चूस, मसाला खाने वाला महिषासुर है वो तो यानी पत्थर फाड़ी नाकिस। ओह माय गॉड। हाँ बेटा, मैं समझ गई। मुझे अथर्व को समझाना चाहिए था कि अगर गलती हुई है तो डर के मारे उसे छुपाना गलत बात है। सॉरी। ना राधिका, एक मिनट। अब अगर राजू ने कहा ना कि अथर्वा ने गलती की बात को छुपाने की, तो मैं पकड़ूंगा राजू के कान। कमाल है, अब राजू कहाँ से आ गया बीच में? पूछो बहू से। बताओ बहू, 3 महीने पहले राजू ने नहीं कहा था कि पापा को मत बताना। पापा, आपको पता तो है कि राज ने जो बात छुपाई उसके पीछे का कारण उनका डर नहीं था, बल्कि आपके लिए सम्मान था। और ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि राज इस एज में भी अपने पिता की इतनी इज्जत करते हैं। हेलो, एक मिनट, बात क्या हुई थी ये तो बताओ। द कोस्ट इज क्लियर। दक्कू अंकल ने वीडियो डिलीट कर दिया। थैंक गॉड। नहीं, एक मिनट, लेकिन राजू ने गलती की थी और वो छुपाई थी, वो बात क्या थी? बताती हूँ माँ। अब तो बहुत जरूरी हो गया ये बताना कि राज ने जो बात छुपाई और अथर्वा जी ने जो बात छुपाने की कोशिश की, उसके बीच का अंतर क्या है। हाँ। आप लोगों को दादर से यहाँ आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। हम लोग राज के एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी पे गए थे। विनोद, बिंदु,
राज 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 वंदू वंदू मैंने पी रखी है, ये बात है ना, पत्ता को पप्पा नहीं चलनी चाहिए। पप्पा पप्पा को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तुम पियो पियो, हाँ पियो। मैं गिर रहा हूँ। अरे अरे वंदना भाभी राज। ये वंदना भाभी, ये पेरू, कच्चा पेरू है, इनको गाड़ी में खिला दीजिएगा प्लीज। क्यों? कच्चे पेरू के अंदर भी आपने विस्की का शॉट डाल रखा है क्या जतिन भाई? अरे क्या भाभी, सॉरी। पता है ना आप लोगों को, हाँ पता है ना कि राज नहीं पीते हैं, साल में एक बार पीते हैं, वो भी सिर्फ न्यू ईयर पे, वो भी सिर्फ एक ग्लास। पता है ना आप लोगों को। और नहीं तो क्या, वो क्या होता है वंदू, वो चेक होता है ना। वे विनोद, बेरर पीता हूँ मैं सिर्फ, वो भी बाइट लियर। बियर राज, बियर, लाइट बियर। एग्जैक्टली वही बाइट लियर पीता हूँ। पप्पा को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। जो क्या है ना, वो अपसेट हो जाएंगे। वो अपसेट हो, क्यों गया नहीं मैं उनके सामने कभी ऐसे पी के, तो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगी। तुम बैठो वहां पे, हाँ बैठो। हालत देखिए आप लोग राज की, हाँ क्या बोल रहे, खुद को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे शरबत बोलकर कोई बेवकूफ बनाता है क्या दोस्त को? भाभी वो मजाक में। अरे दोस्तों के साथ मजाक चलता है विनोद भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा मजाक भी तो नहीं करना चाहिए ना कि दोस्त का ही मजाक बन जाए। चलो राज। राज, अरे बाप रे राज, अरे राज 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 राज, उफ, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो तुम चलाओ ना। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है राज। मुझे आता है ना, लेकिन क्या? धक्का मारनी। तो फिर तुम इधर बैठो, मैं धक्का मारूंगा ना, 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। वैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ। हाँ, आई एम ऑल राइट। या थोड़ी सी जतिन किधर गया? हाँ जतिन, क्या वो गहरे समुद्र को क्या बोलते हैं? डीप सी। नहीं, हेमा मौसी की बेटी का नाम बताओ। दीप्ति। हाँ, मैं थोड़ा दीप्ति हूँ। टिप्सी ये जोसेफ अंकल की बेटी है, टिप्सी डिसूजा। वो नैन्सी डिसूजा राज। नैन्सी डिसूजा बोल रही। एक तो जोसेफ अंकल पप्पा के फ्रेंड, पप्पा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं क्या हूँ। नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। अरे ऐसा घर नहीं जाना है, 1 बज गए। आओ काका, आज वहीनी ने मुझे यही रुकने के लिए बोला है। वो सुबह जल्दी काम है ना, ढीप और ढेर सारा। हाँ वैसे काका, अगर आपको घर जाके सोना है तो हरकत नहीं है, मैं हूँ इधर। 1 बज गए है ना। नहीं बेटा, वो बच्चे अगर जग गए, मम्मी डैडी करके रोने लगे तो। आओ काका, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मम्मी डैडी का रोने का टाइम आ गया है। अथर्व, सखी अथर्व करके। हाँ ना, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, पापा तो पापा ही रहेंगे ना। राजू हमारे लिए अभी भी इतना छोटा सा बच्चा है ना। राज थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा। अरे हेलो मैम। राज। हेलो मैं शेखर पांडे फ्रॉम ब्लाउ ड्राइवर झटपट एजेंसी से। हाँ शेखर, मैंने कॉल किया था। वो ये मेरे हस्बैंड है, थोड़ा सा। नो आई अंडरस्टैंड मैम, हो जाता है। वंदना भाभी, आई एम रियली सॉरी। नहीं जतिन भाई, इवन आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। आप प्लीज जाइए, अपनी पार्टी एंजॉय करिए। हाँ दोबारा किसी को ऐसे। कान पकड़े, मुर्गा बनूं क्या? नहीं, आप गो ना, एंजॉय पार्टी। आ गए ना शेखर जी, हमें घर छोड़ देंगे, आप प्लीज जाइए। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। आइए सर। संभालिए। तुम्हारी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? रोई क्या? राज, वंदू इधर, मैं इधर। हाँ सर, मैं ड्राइवर हूँ, शेखर। अच्छा, और दोनों ने जैसे दाल कलर के कपड़े पहने हैं। तो सर दाल कलर के, ये तो पीला है सर। दाल पीली होती है ना। दाल पीली, माँ की दाल खाली होती है। माँ से याद, पापा को नहीं पता चल रहा।
नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे राज। हाँ शेखर जी, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ। मैम एड्रेस तो आपने मोबाइल पर भेज दिया था। 27 मिनट्स में हम साईं दर्शन हाइट्स सोसाइटी पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। मैं 15 मिनट्स में पहुंचा था, तो अभी रिवर्स में। आशा आशा, ये देखो छिपकली छिपकली, असली बोरीवली वाली जंगली छिपकली। क्या काका, आप छिपकली पालतू तो नहीं होते ना? मतलब यू छिपकली, यू मोती छिपकली करके। नहीं नहीं, वो ये देखो देखो, बंदना को छिपकली से बहुत डर लगता है। देखो देखो, जानबूझ के बंदना और राजू के कमरे की तरफ भाग रही है। आओ काका, काय तुम्ही पण हा? अब उसके पास एड्रेस थोड़ी है, जो लेफ्ट मारेगी तो साहेब और वहीनी का कमरा आएगा। अरे गो गो गो, यू टर्न यू टर्न, गो 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 गो, और अक्षय जी के घर में जा। हाँ, वो दक्षिण जोशीपुर है ना, ठीक तुम्हारा 5-6 माले पर। हाँ जा जा जा, गो 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 चिपकली, हाँ गो। दक्षिण ज्योतिपुरा, राक्षस चिपकली। 1:15 हो गए, बंदना और राजू का अभी तक पता नहीं है। सब ठीक तो होगा ना? आओ काका, फोन करके पूछ लीजिए ना। हाँ, यू हैव पॉइंट। राज थोड़ा सा हाँ, थोड़ा शेखर जी थोड़ा आराम से चलाइएगा प्लीज। राज, पापा का फोन। मेरा फोन है, पापा का फोन उनके पास है। अरे पापा का फोन आ रहा है तुम्हारे फोन पे। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सो गए हो। हाँ क्यों? क्योंकि तुम उनसे बात करोगे राज, तो उनको पता चल जाएगा। ओके? पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने पी रखी है। तुमने पी रखी है? वही बोला मैंने, तुमने पी रखी है। क्वाइट। ओके ओके। हाँ पापा। बंदना बहू, कहाँ हो तुम लोग? बहुत लेट हो गया। हम लोग बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे पापा। ओके, राजू को जरा फोन देना बेटा। मैं सो गया हूँ पापा। राज, तुमने कहा ना कि तुम पापा से कहने वाली हो कि मैं सो गया हूँ। मैं कहने वाली, तुम क्यों कह रहे हो? हेलो राजू। रुक पापा, वो अर्जेंट ईमेल कर रहे हैं ऑफिस का, सोते सोते। क्या कर रही हूँ मैं? अभी तो राजू ने कहा कि वो सो गया है। हाँ, पर ऐसा बोलने के लिए जागना तो पड़ेगा ना। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से कैसी बातें कर रहा है तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हेलो, काट दिया? पापा फिर से फोन कर रहे हैं। सुनो राज, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल हो तुम, बिल्कुल नॉर्मल हो। कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। प्लीज हाँ, नॉर्मल बात करना, ठीक है? मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ। नॉर्मल। हाँ। हेलो राजू। हेलो पापा कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? हमारी बेटी कैसी है? हॉकी सखी, हमारी बेटी सखी। और वो बेटे का नाम क्या है? वेद कैसा है? वेद? राज, अथर्व वेद कैसा है? और लता कैसी है? लता? अरे आशा ना, आशा। लता, हाँ। क्या अभी लता दीदी, आशा दीदी, बोथ आर सिस्टर्स। राजू, डोंट माइंड बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तू मेरे से मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये क्या कभी गाना गा रहा है, कभी आशा, लता, मीना, क्या बात है बेटा? बता ना। वो दरअसल पापा, जोड़ को पापा को नहीं बताना। हाँ? पापा वो इंजेक्शन, राज को ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या? हाँ, तो उसके लिए डॉक्टर ने बहुत वो भारी मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का इंजेक्शन दिया है। तो थोड़े डिलीरियस हैं, चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी दवाई है जिसका असर ऐसा होता है? हाँ, कल मैं एक्चुअली वही डॉक्टर को फोन करके पूछूंगी ना। आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए ना पापा। हाँ बेटा, कैसे सो जाऊं मैं जब तक तुम लोग नहीं आओगे मैं तो नहीं सोऊंगा, मैं यही रहूंगा। ठीक है, फिर मैं बिल्डिंग में पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। ओके बेटा। बाय पापा, बाय। अरे
शेखर जी प्लीज गाड़ी थोड़ा ढंग से चलाइए। हाँ सॉरी मैम। पापा को है ना 3rd फ्लोर पे नहीं 2nd फ्लोर पे जाना चाहिए। वो है ना? जवाब दो वंदू। यस सर। वो शेखर है, बंधु इधर है। नहीं उठा रही है। तो तुम यस सर क्यों बोल रहे हो? अच्छा सुनो राज, तुम बात सुन। हाँ बिल्डिंग में पहुंच के मैं तुम्हें घर के अंदर किसी भी तरह वो स्मगल करूंगी। हाँ और पापा को किसी बहाने से बाहर बुलाऊंगी, ठीक है? और तुम सुनो, सीधा घर के अंदर जाके वॉशरूम में जाना और नहा लेना और फिर ब्रश कर लेना। हाँ तब तक मैं पापा को बातों में उलझा कर रखूंगी। ओके? हाँ गुड बॉय। ओके हाँ। एक काम करना, पापा को बोलना ना 2nd फ्लोर पे आग लग गई है। हाँ यस सर। हाँ क्या यस सर क्या? वो चिल्लाएंगे फिर साईं दर्शन हाइट्स के ढक्कू भाई आ जाएंगे डायरी लेकर ना, तो फिर पता चलेगा। समझे क्या? एक काम करते, उंगली खींचो। ए हेलो, आप गाड़ी चलाइए प्लीज। ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? आप पीछे देख रहे हो और तुम क्या उंगली खींचो? मन करता है ना। ये पेरू खाओ, फिनिश करो पूरा फिनिश करो। आशा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कब से ट्राई कर रही हूँ तेरा फोन। सॉरी वहीनी, बोलिए ना। पापा कहाँ है? तेरे आसपास तो नहीं है? नहीं, क्यों वहीनी? सुन मेरी बात सुन ध्यान से। अगो भाई, मैं समझ गई वहीनी। हाँ मैं आप भी आती हूँ नीचे। हाँ शेखर। सॉरी मैम। आ गए क्या? अरे रुको, जब तक मैं नहीं बोलूंगी उतरोगे नहीं गाड़ी से। हाँ लेकिन अगर मैं गाड़ी में बैठा रहा तो फिर पापा को हो गया ना तो क्या? वो केशर, वो समुद्र में बड़ी दांत वाली मछली क्या होती है वो? वेल। हाँ? नहीं दूसरी बोलो। शार्क। पापा को वेरी गुड यार। क्या पापा को शार्क हो गया? तू शक होगा? शक हो गया? नहीं होगा। तुम एक काम करो, फोन पे इम्पोर्टेंट मेल टाइप कर रहे हो। हाँ करते रहो, टाइपिंग करते रहो। हाँ फोन पे टाइपिंग करो। ओके? और जब तक मैं ना बोलूं तब तक उतरना मत। वहीनी, आशा। वहीनी मैं सब समझ गई, पर काका तो घर पर है ना। अरे बाप रे। मैं काम करती हूँ। मैं किसी बहाने से पापा को 2nd फ्लोर पे लेके जाती हूँ। तब तक तू राज को संभाला। हालत देख उसकी। हाँ देख रहे हो वहीनी, तुम्हें काहे काळजी करू नका, मैं सब संभाल लेगी। मेरे को आदत है इन सब की। हाँ आदत है? क्या आदत है? तेरा पति तो खुद राज की तरह कभी कभी पीता है ना। हाँ वो नहीं पीता है तो क्या हुआ, मेरी सास तो रोज पीती है ना। हाँ रोज लगा के आती है। हाँ फिर मैं उसको अच्छे से संभाल के अंदर लेके जाती हूँ, ऐसा संभाल के लेके जाती हूँ अंदर। हाँ तुम्हें काहे काळजी करू नका। हाँ ये फिर जा संभाल। मैं पापा को देखती हूँ। केशर, शेखर। मेरी बंधु है ना बहुत स्वीट है, मतलब इतनी समझदार है ना, वो गड़बड़ नहीं करता हूँ। वो मेरे घर पे भी ना, मैं जब वंदू रानी बोलता हूँ ना साहेब, देखो आशा, हाँ देखा अभी है ना, अभी दिखती है ये आशा, लेकिन है मेरी वंदू रानी। नहीं साहेब, मैं आशा हूँ। आशा? अरे आशा, मैं आशा। जतिन ने मेरे को इतनी नहीं पिलाई है कि मैं मेरी बीवी को नहीं पहचान सकूं। राज। अच्छा अभी आशा आई है, लेकिन मेरे को दिख रही वंदू रानी। काय तुम्ही मला राज म्हणताय? जरा समझाओ। ओए मुअर। शेखर। अरे तो मुअर शेखर, अभी उसमें टाइम मत वेस्ट करो, समझाओ बोलो। राज, बात सुनो मेरी। मैं पापा को 2nd फ्लोर पर लेकर जा रही हूँ, किसी भी बहाने से, समझे? आशा तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें घर तक लेकर जाएगी, समझ गए? आशा इधर आले। ऐसे। हाँ चलो। ये देखो, ये आशा है, मैं वंदू। आशा वंदू, वंदना। ओके समझ गए कि नहीं? अभी तुम आशा हो कि वंदू हो कि आशा हो? मैं आशा हूँ साहेब। आइए ना, उतरी। या पापा राजू कहाँ है? What a pleasant surprise, पापा। ये राजू कहाँ है?
राजू मेरा काम का किधर गिर गया? राजू राजू ए राजू 2 मिनट पप्पा, मेल टाइप कर रहा हूँ। हाँ अर्जेंट मेल टाइप कर रहे हैं। हाँ? हाँ वो साथ में कौन है? वो ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगाओ राज, बाकी मेल वहीं पे करो। हाँ ड्राइवर? हाँ मतलब तुम लोगों ने ड्राइवर रख लिया? हाँ हाँ क्या? जाते वक्त तो राजू खुद ही ड्राइव करके गया था ना? हाँ पर फिर ऑफिस से 5-6 मेल आए ना, तो वो जवाब देने थे ऐसे तो वो गाड़ी तो ड्राइवर। मतलब इतनी रात को? हाँ हाँ 1:30 बजे? नहीं बंदना, ये सब क्या चल रहा है? हाँ? मैं आपको सुबह बताती हूँ ना पापा। वो दरअसल मतलब कोई सरप्राइज? मतलब राजू फिर से कोई सरप्राइज देने वाला था क्या? राजू यस कौन? फिर से वो सरप्राइज। तुम बैठे क्या हुए हो, मेल करो ना फटाफट। पापा आपने गेस कर लिया ना फिर से। वो सरप्राइज बिगड़ नहीं जाए पापा, तो आप घर जाकर रेस्ट कीजिए ना, मैं आपको सुबह बताती हूँ सब। ओके ओके। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। रुको 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 रुको, आशा हेल्प कर। सरप्राइज? अरे राजू के घर की चाबी तो मेरे पास है, अगर उनके पास चाबी नहीं हुई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं जाके दे के आता हूँ। बस बस आ गए। वन्ना भाभी, हाँ वन्ना भाभी, गुस्ताखी माफ। हाँ पर आप लोगों ने नया ड्राइवर रखा, उसने फॉर्म भी नहीं भरा है। देखो भाई बाद में प्लीज। वन्ना भाभी, उसने पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं करा है। कहीं वो चोर या खूनी निकला तो? चालू हो गया। रात के 1:30 बजे नागोबा आ गया बिल में से बाहर। चोर वो हुआ ना डाकू, तो वो तुम हो चक्कू। What? क्या? What do you mean? राजेश भाई, 1 मिनट, 1:30 बजे रात को ये आ गया, ये अपनी अरे अबे रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे फूल्स गो बैक टू किधर गो बैक टू स्कूल्स। राजेश भाई, मैं अपनी बालकनी से खड़े होकर दूरबीन से सब देख रहा था। क्यों देख रहे थे? कूद के आ जाते हैं, जल्दी पहुंचते नीचे। आप लोगों ने नया ड्राइवर रखा है और उसका नाम शेखर है। वो दूरबीन है ना, वो ऐसे बदन में डाल लो। What? ताकि ऐसे सब जगह से तुम देख पाओगे पुलिस वेरिफिकेशन। अरे हॉरिबल सेक्रेटरी एफिडेविट केशर जोशी पेरू। क्या? ओह माय गॉड, आपने तो पी रखी है। बेचारी वन्ना भाभी, वन्ना ने वाले ने विस्की निर्वेशन। ओह माय गॉड। चलो रात के 1:30 बजे फिर इसका बटन कहीं ढूंढो, दबाओ, स्टॉप करो। अरे वन्ना ये टंग ट्विकर जो है तुम्हारा, हाँ टंग ट्विस्टर, वो बंद करो। ओके, मैं भी बोल सकता हूँ। टंग ट्विस्टर होता है वो, टंग ट्विस्टर। हमारे में टंग सिस्टर बोलते हैं। क्या कर एक अनाव, अभी हट जाओ दुनिया वालों, दूर हो जाओ। चंपक के चाचा ने चंपक की चप्पल से करवाई चंपक से चंपी। चंपक बोला चंदू चाचा से, चंदू चाचा क्यों करवाई चप्पल से चंपी। हाँ? अरे वाह, शराब पी के तो इनकी जबान सीधी चलने लगी। अब जा, वरना कल बोलेगा कि वंदना के वालम ने वजनदार वजन से संभालियो। क्या कर रहे हो आप? पी के आए हैं, पी के, जबकि आना चाहिए था जबान सीखे। अरे वाह। नहीं वो खुद पीकर नहीं आए दक्कू भाई, दोस्तों ने धोखे से पिला दिया। आप प्लीज इसका इशू मत बनाइए अभी। हाँ भैंसा ही मारना चाहिए था। व्हाट भैंसा? नहीं, इन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वहीनी काका हर्षद राज को अंदर लेकर जाइए। ज्योति भाभी अभी तरह बात करी नॉर्मल बात कीजिए, चलिए। नॉर्मल वरना भाभी, हमारी कंपाउंड की घास देखिए कितनी हरी हरी हो गई है। हरी हरी घास। टकू भाई, घास हरी हरी होती है। हाँ काका, पर कभी कभी पीली भी होती है। हाँ, जब वो मेरी उम्र की हो जाती है, यानी जब सूख जाती है। नहीं पता चलेगा, चुप रहो। वंदना, ज्योति, हाउ कम? मैं तो ऐसे ही वंदना भाभी की ना खबर पूछने आई थी। वंदना भाभी कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ज्योति भाभी? अच्छी हूँ। बोल देता हूँ मेरे पापा को। पापा, मैं थोड़ा क्या कर रहे हो आप बच्चे के ऊपर? आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, कितने की ली? है ना 1800 की थी। अच्छा, मेरे वो 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया जो है ना, उन्होंने अपनी भाभी के लिए, मतलब उनकी वाइफ के लिए तो 5000 की ली सेम साड़ी। अच्छा, मुझे 1800 में मिल गई। 1800 की है। हाँ हाँ, वो मेरे भाई ने ब्लैक में ली थी ना। ब्लैक मतलब ब्लैक येलो, जोक हंसी है। आप रात के 1:30 बजे ये सब कर रही हैं? हवा से करनी पड़ी पापा, करनी पड़ी। वो ज्योति भाभी और हर्षद भाई कल सिंगापुर जा रहे हैं तो। अच्छा। हाँ। अजीब बात है, कल आप सिंगापुर जा रही हैं और आपको ही पता नहीं है। यही तो सरप्राइज था पापा। ये नहीं, ये ज्योति भाभी वाला सरप्राइज था, वो आपका वाला सरप्राइज था। तो सरप्राइज राजेश भाई, मेरे को चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है? चक्कर आ रहा है मेरे को। कहाँ जा रहे हो आप? एक मिनट, आप इधर ही खड़े रहो, मैं पेरू लेके आता हूँ। पेरू खाओगे? उल्टी हो गई। नहीं, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल हो जाओगे। मैं आता हूँ, उनको इधर ही रुकना, कहीं जाना मत। पेरू और क्या कर रहे हो राजेश? क्या कर रहे? ये लो पेरू खाओ। मेरे को फ्रेश चाहिए, बाहर चलते। क्या बाहर क्या जा रहे हैं? अरे बाहर काका है, काका। किसके काका? श्रीनिवास काका, आपके पापा। पापा मुझे पता नहीं चलना चाहिए। सुनो, मेरा है ना 2 बेड और 1 बेड का जॉइंट फ्लैट है, पीछे का गेस्ट रूम है ना, उसकी दरवाजे से चले जाएंगे। आप चलो चुपचाप चलो, ये पेरू खाओ। पेरू से ऐसे भैया खाओ, चलो बेटा, पेरू खाओ। अरे बाद में नहीं, चलना। आशा ताई, काफी रात हो गई है और आज इतनी लेट तक क्यों रुकी है? पापा, वो इसके घर पे कोई नहीं है और ये भी एक सरप्राइज है पापा। तीसरा? हाँ, वो हम लोग आपका मन भटका रहे थे कि राज के सरप्राइज के बारे में आपको पता ना चले, तो आप जाकर सोइए ना, रेस्ट कीजिए। मैं कल सुबह बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। जोशी, पेरू। पापा, आपसे कुछ बात करनी है ज्योति भाभी को। ज्योति भाभी, बात करिए। आपको क्या बात करनी है? नहीं, मेरे तीसरे नंबर वाले भैया जो है ना, उनकी वाइफ में ना भूत घुस गया है। क्या? भूत? हाँ। निकला कि नहीं अभी तक है कि नहीं? भूत तो ना मेरी भाभी के अंदर सेटल हो गया है, लगता है भाभी निकल गई। भाभी शरीर से कैसे निकल सकती है? हाउ कम? मम्मी आप तो कह रहे थे पेरू कच्चे हैं। हाँ है तो राजेश अंकल क्यों खा रहे हैं अपने घर में बैठ के? क्या राजू अंदर है?
राजेश अंकल मतलब मेरे चौथे नंबर के भैया, 4 बेडरूम हॉल किचन वाले। लेकिन मम्मी उनका नाम तो शांति प्रसाद है। हाँ लेकिन प्यार से बुलाते हैं ना हम उन्हें राजेश अंकल। लेकिन मम्मी आप शांति प्रसाद मामा से बात ही नहीं करते, तो आप प्यार से कैसे बुला सकते हो? तू तो बात करता है ना बेटा, तो तू बुलाता है ना उन्हें प्यार से राजेश अंकल कह के। ज्योति, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है राजेश अंकल अंदर ही है दादाजी। आइए मम्मी, हटो, आइए 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 आइए। राजू, ये सब क्या है? झगड़ा झंझट हुआ है लगता है। राजू, अच्छा तूने अपने घर के आगे जो ये ऊंट और हाथी लगाए, ये हिंसा कर सकते हैं। चुप बेटा, तू जल्दी कर। ऊंट हाथी की बात कर। अरे घड़ी खम्मा भाभी ज्योति। राजू बोला। राजू, 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 राजू बोला ना। राजू कहाँ? हाँ अच्छा, ऑफिस पहुंच गए ना? लेट होगा। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ आराम से आज। ठीक है, ओके बाय। राजू का फोन था ना? हाँ, वो आपके सरप्राइज के लिए ना अर्जेंटली उसको ऑफिस जाना पड़ा है, तो थोड़ा लेट होगा आने में। आप जाकर सो जाइए ना, वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाँ नहीं, एक बार मैं राजू को फोन कर लेता हूँ। एक बार हेलो तो करूं। राजू, तुम्हारे बैग से बोला। राजू तुम्हारे बैग के अंदर है बेटा। तुमने अभी भी राजू से फोन में बात की ना, तो राजू ने उस बैग के अंदर से मुंडी निकाल के जवाब दिया होगा। नहीं? अरे उसका फोन निकालो, उसे घुटन हो रही होगी। तो दक्कू भाई, ये सब क्या चल रहा है? सच सच बताइए, मेरा राजू किधर है? ये बताइए कि यह क्या ये हड़बड़ी गड़बड़ी क्यों लगा रखी है? देखिए, आपको आपके फर्स्ट सिटीजनशिप की कसम, टेल मी दैट। जो आ गया काका। काका, दरअसल राजेश भाई जो हैं वो यहाँ नहीं है। क्या? हाँ, वो दरअसल वन्ना भाभी ने जानबूझकर आपसे ये झूठ मूठ बोला ताकि आपको उन पर शक हो और आप कुछ उल्टा पुल्टा सोचें। और जब आप कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहे होंगे, उस वक्त वन्ना भाभी और राजेश भाई मिलकर उन्होंने आपके लिए जो सरप्राइज प्लान किया था उसको वो अमल में ला सके, इसलिए। मेंशन नोट वन्ना भाभी। दक्कू भाई, किसी ने थैंक यू नहीं बोला और आपने मेंशन नोट कह दिया। वाह। और वंदना जी, हाँ, आपने थैंक यू किस बात पे बोला? Just tell me that. वाह दादाजी, मस्त पकड़ा आपने। बट फिर क्या हुआ? डैडी को पनिशमेंट? बताता हूँ। बंदो, साहेब, मैं आशा हूँ, आशा। अरे बाप रे, हाँ। वही कुठे? आहिस्ता बोलिए। वही मार्केट गई है सब्जी खरीदने। क्यों? साहेब, हॉल में काका बैठे हैं। आहिस्ता बोलिए। अच्छा, ओके। ये क्या है ये?
ये कपड़े यहाँ कैसे गिरे? उठाए नहीं किसी ने? अगं बाई, असं कसं? मैंने कल स्वतः रात को वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे साहब, गलती से जूते भी डाले थे सॉक्स के साथ। जूते? हाँ, लेकिन बाद में मैंने जूते निकाले थे। लेकिन ये कपड़े यहाँ कैसे आए? मैंने यहीं पे उतारे नहीं। राजू बेटे, हाँ बाहर आओ, मैं बताता हूँ। वो मशीन से बाहर कपड़े निकालकर मैंने ही बाहर सजाया है तुम्हारे लिए। बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। आ रहा हूँ पापा, मुंह धो के आता हूँ। हाँ, उठाती। राजू जी, यहाँ बैठो। क्या हुआ? सॉरी पापा, कल रात को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। फूड पॉइजनिंग या बूज पॉइजनिंग? जी शराब? पापा वो राजू बेटा, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। पापा मैं सच कह रहा हूँ, वो कल क्या हुआ, दोस्तों ने ना मजाक में वो मेरे जूस में वोडका मिला दी तो। राजू, पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। जी। बोलो। I'm sorry पापा। सॉरी तो तुम्हें होना ही चाहिए बेटा, इसलिए नहीं कि तुमने शराब पी रखी थी, बल्कि इसलिए कि तुमने इस बात को अपने बाप से छुपाया। पापा आपको कितना बुरा लगता अगर आप मुझे उस हालत में देखते तो? ये बेटा, बुरा तो मुझे तब लगा जब तूने दुनिया भर से मदद ले ली अपनी गलती को छुपाने के लिए, जबकि गलती तुम्हारी थी नहीं। एक बार मेरी मदद ले ली होती बेटा, मुझे आवाज लगा दी होती। पापा बेटा बाप का सहारा बने, ये तो हर बाप का सौभाग्य होना चाहिए। लेकिन एक बूढ़ा बाप अपने 42 साल के बेटे का सहारा बने, ये तो और भी बड़े सौभाग्य की बात कहलाएगी बेटा, है ना? सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कल को अपनी मर्जी से भी पी के आना ना, तो सबसे पहले मुझे बताना। अरे मैं संभाल लूंगा तुझे बेटा। लेकिन क्या? एक बात याद रखना बेटा जी, शराब पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। कहीं शराब तुम्हें कंट्रोल करने लगे ना तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगली बार अगर नहीं पापा, नहीं सॉरी, लेकिन अगली बार अगर मैं अपनी मर्जी से पीकर आया तो भी मैं आपके सामने नहीं आ पाऊंगा। क्यों? हाँ, मैं बता जरूर दूंगा कि मैंने शराब पी है, मैंने ड्रिंक्स लिए, इनडायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात आपसे नहीं कह पाऊंगा पापा। ये रिस्पेक्ट अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो फिर कल सखी और अथर्व भी इसी तरह बिहेव करेंगे। बाप और बेटे के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, आई मीन इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। पापा बाप को बाप ही रहने देना चाहिए, बेटे को बेटा। जीते रहो बेटा। राजू ने सही कहा राधिका, बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल, ऐसा रखेंगे ना तभी रिश्तों का सम्मान, उम्र का लिहाज और घर में बड़ों का आदर बना रहेगा। एग्जैक्टली माँ। बेटा बाप बेटे का हाथ एक दूसरे के कंधे पे रहे ना, ये बहुत खूबसूरत बात होती है, लेकिन एक पिता का हाथ अपने बच्चों के सर पे रहे और बच्चों का हाथ माता पिता के पैरों को छूता रहे। जिस दिन ये नाता टूटा ना, उस दिन हम भी वो वी डोंट केयर टाइप के लोग हो जाएंगे जो दुनिया में ना रिश्तों के लिए, फैमिली बॉन्ड्स के लिए तरसते रहते हैं।
मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल। अरे मुझे पता है, ऐसे चेक कवर आपके फोन पे लगे होते हैं। एक सेकंड, हो क्या रहा है अथर्वा, क्या कर रहे हो? दक्कू अंकल ने डैडी को जो वीडियो नहीं भेजी है ना, वो मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलती छुपाने की जो गलती की है वो डैडी को पता चले, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए। सेंड। वाह, हाँ? वाह बेटा वाह, क्या बात है। ये हुआ, ये वागले परिवार। ये पापा ने बेटे से ऐसी दोस्ती निभाई कि बेटे ने अब से पापा को हर बात बताई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।